एक तरफ है छात्रों की सुरक्षा का सवाल और दूसरी तरफ हमारी सड़कों की खतरनाक सच्चाई। जब ये दोनों टकराते हैं तो नतीजा क्या होता है? संग्राम। जी हां, आज हम इसी टकराव को थोड़ा और करीब से समझने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि छात्रों को अपनी क्लास छोड़कर सड़क पर उतरना पड़ा? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, वजह बिल्कुल सीधी और साफ है। एक के बाद एक होते हादसे और दूसरी तरफ प्रशासन की चुप्पी। और होता यही है, जब कोई सुनने वाला ना हो तो आवाज को सड़क पर ही बुलंद करना पड़ता है ना? तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि सड़कों पर ये बढ़ता हुआ खतरा आखिर है क्या? वो कौन सी वजह हैं जिन्होंने इस पूरे विरोध को जन्म दिया? देखिए, हाल ही में एक घटना हुई। छात्रों से भरी एक ऑटो और कार में जोरदार टक्कर हुई और इस हादसे ने सबको हिलाकर रख दिया। पर बात सिर्फ एक घटना की नहीं है। पूरे जिले में अगर आप देखें तो ओवरलोडेड ऑटो, एकदम खटारा हालत में चल रही बसें और लगभग रोज होने वाले छोटे बड़े हादसे, ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई बन चुके हैं जिसे अब और नज़रअंदाज करना मुश्किल हो गया था। और इसी जानलेवा लापरवाही के खिलाफ छात्रों ने तय किया कि अब वो चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने आवाज उठाने का फैसला किया। तो ये जो विरोध प्रदर्शन हुआ, इसे ऑर्गेनाइज किया था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एवीवीपी के कार्यकर्ताओं ने। लेकिन इसमें सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, बल्कि शहर के सभी छात्र छात्राएं शामिल हुए थे और उनका निशाना बिल्कुल साफ था, ट्रैफिक पुलिस और जिला प्रशासन। इन सब ने मिलकर पीएमसी कॉलेज से ट्रैफिक पुलिस स्टेशन तक एक रैली निकाली। प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी हुई। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक सीधी सीधी चेतावनी थी। तो सवाल यह है कि आखिर ये छात्र मांग क्या रहे हैं? इनकी मुख्य मांगे क्या हैं? चलिए अब जरा इस विरोध के पीछे की आवाज को और गहराई से समझते हैं। तो देखिए, उनकी सबसे पहली और जरूरी मांग है ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू करवाना। वो चाहते हैं कि ऑटो का बीमा, परमिट, लाइसेंस, इन सब की ठीक से जांच हो। जो खटारा बसें हैं उन्हें तुरंत सड़कों से हटाया जाए। स्कूल के टाइम पर भारी गाड़ियों की एंट्री बंद हो और सबसे जरूरी, गाड़ियों में बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह न भरा जाए, नियमों का पालन हो। और बात यहीं खत्म नहीं होती। उनकी एक और बड़ी मांग है कि जो नाबालिग गाड़ियां चला रहे हैं उन पर तो कार्रवाई हो ही, साथ में उनके माता पिता पर भी एक्शन लिया जाए। यही नहीं, बिना हेलमेट या बाइक पर 3 सवारी चलने वाले छात्रों के घरवालों पर भी कार्रवाई की मांग की गई है। और हां, सड़कों पर स्टंट करने वालों को तो किसी भी हाल में बख्शा ना जाए। इन सब मांगों में एक मांग तो सबसे अलग और कह सकते हैं दिलचस्प है। स्टंटबाजी जैसे अपराध के लिए ये छात्र कोई लंबी चौड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते। इनकी मांग है कि बस मौके पर ही उठक बैठक लगवाई जाए, मतलब सजा तुरंत मिले और सबको दिखे भी। तो छात्रों ने सिर्फ अपनी मांगे ही नहीं रखी हैं, उन्होंने इसके साथ प्रशासन को एक बहुत ही सख्त अल्टीमेटम भी दे दिया है। और ये अल्टीमेटम है 7 दिनों का। जी हां, प्रशासन के पास इन मांगों पर एक्शन लेने के लिए सिर्फ 7 दिन का वक्त है और समय बहुत तेजी से निकल रहा है। और सवाल ये कि अगर इन 7 दिनों में कार्रवाई नहीं हुई तो फिर क्या होगा? छात्रों ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है। उनका कहना है उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समझ जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। मतलब ये एक सीधी और खुली चेतावनी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन 7 दिनों के बाद आखिर होगा क्या? क्या प्रशासन और छात्रों के बीच कोई बातचीत होगी, कोई हल निकलेगा, या फिर शहर की सड़कों पर एक नया संग्राम देखने को मिलेगा? इसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा।